नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ रुचिका जायसवाल। आज हम लेकर आए हैं बिहार के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। महज 20 मिनट रुके और बगैर कुछ कहे चले गए सीएम। हैरान रह गए एमएलए, सब ठीक तो है। सिमरिया धाम स्थित छठ घाट एवं कल्पवास मेला क्षेत्र का निरीक्षण करने पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महज 20 मिनट रुके। वे जिले के विधायक, साधु संतों या फिर मीडिया से बगैर बातचीत किए निकल गए। साधु संतों को प्रणाम करके अभिवादन स्वीकार किया। देगड़ा विधायक रामरतन सिंह ने कहा कि सीएम के आगमन की प्रतीक्षा में रहे, लेकिन वे आए और बिना कुछ कहे चलते बने। 70वीं सीसीई परीक्षा के लिए कुछ दिन बाकी। राज्य से जुड़े तथ्यों पर दे खास ध्यान, ऐसे करे तैयारी। बिहार लोक सेवा आयोग ने बीपीएससी 70वीं सीसीई 2024 के लिए 2035 रिक्तियों के लिए अधिसूचना जारी की थी। इसकी प्रारंभिक परीक्षा 13 दिसंबर 2024 को संभावित है। परीक्षा में बहुत कम समय बचा है। इस बार पदों की संख्या काफी अधिक है। ऐसे में आपके पास सफल होने के लिए संभावनाएं भी ज्यादा है। इसलिए अगर आप एक सटीक रणनीति, लगातार रिवीजन और सिलेबस को बारीकी समझने के साथ सभी टॉपिक्स पर फोकस करने के लिए एक स्पष्ट रोड मैप तैयार करके समीक्षा परीक्षा पास करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। बिहार में जमीन मालिकों को बड़ी राहत। 72 घंटे में यूं मिलेंगे खतियान से लेकर दाखिल खारिज तक के कागज। बिहार में अब जमीन से जुड़े कागजात ऑनलाइन मांगने पर 72 घंटे में मिल जाएंगे। खास बात है कि कागजात सत्यापित होंगे। अब भी 25 तरह के राजस्व दस्तावेजों की डिजिटल हस्ताक्षर वाली कॉपी किसानों को दी जाएगी। इनमें जवाबबंदी पंजी, बंदोबस्त पंजी, दाखिल खारिज, खतियान, बीटी एक्ट की धारा 103, 106 और 108 के तहत दिए गए आदेश, CSRS, चकबंदी और नगरपालिका का नक्शा जैसे दस्तावेज शामिल है। बिहार में सबसे बड़ा होगा बिहार राज्य ग्रामीण बैंक। SBI भी पीछे, पटना में मुख्यालय। बिहार का सबसे बड़ा बैंक ग्रामीण बैंक होगा। राज्य के उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक का दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक के साथ विलय की प्रक्रिया शुरू हो गई है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने आपसी विलय के लिए राज्य के अधिकतम व्यापार वाले ग्रामीण बैंक में दूसरे ग्रामीण बैंक के विलय और राज्य मुख्यालय में प्रधान कार्यालय रखने का निर्देश दिया है। इसके तहत उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, जो सेंट्रल बैंक द्वारा प्रायोजित है, उसका विलय पंजाब नेशनल बैंक की ओर से प्रायोजित दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक के साथ होगा और प्रधान कार्यालय पटना में रहेगा। इससे एकीकृत बिहार राज्य ग्रामीण बैंक सूबे का सबसे बड़ा बैंक होगा और यह सभी 38 जिलों में संचालित होगा। बिहार में बनेंगे 10 नए रेलवे स्टेशन। लंदन अमेरिका की रेल लाइनें भी इनके आगे भरेगी पानी। बिहार के मुजफ्फरपुर और दरभंगा के बीच जल्द ही नई रेल लाइन बिछाएगी। इन रेल लाइनों पर 10 नए रेलवे स्टेशन बनेंगे और दोनों शहरों के बीच की दूरी 24 किलोमीटर कम हो जाएगी। यह प्रोजेक्ट 2007-8 में मंजूर हुआ था, लेकिन बाद में रुक गया था। अब दोबारा शुरू होने पर इसकी लागत 2514 करोड़ रुपए बताई जा रही है। खुशखबरी, पटना बेतिया 4 लेन का निर्माण शुरू। उत्तर प्रदेश से बिहार आने वालों को भी फायदा। पटना से बेतिया के बीच 4 लेन सड़क का निर्माण शुरू हो गया है। इसका निर्माण 5 पैकेज में होना है। इसके 4 पैकेज का निर्माण NHAI को और 1 पैकेज के तहत दीघा से बकरपुर के बीच सड़क, यह सहपुल का निर्माण सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय करेगा। इसमें से NHAI द्वारा बकरपुर से मानिकपुर के बीच सड़क का निर्माण शुरू है। वहीं दीघा से बकरपुर के बीच निर्माण के लिए एजेंसी का चयन कर लिया गया है। मानिकपुर से साहिबगंज, साहिबगंज से अरेराज और अरेराज से बेतिया के बीच सड़क निर्माण के लिए निविदा प्रक्रिया जारी कर दी गई है। इसमें 26 नवंबर तक निर्माण एजेंसियां निविदा डाल सकती है। 3000 पुशअप्स और 20 किलोमीटर दौड़। बिहार के राजा यादव की फिटनेस के पीछे क्या है राज? बगहा के पाकड़ गांव के राजा यादव की कहानी आजकल हर किसी की जुबान पर है। उनकी फिटनेस और अद्भुत स्टेमिना की वजह से लोग उन्हें बिहार का टार्जन और बिहार के उसेन बोल्ट तक कहने लगे हैं। जहां एक आम इंसान अपने सीमित प्रयासों से ही थक जाता है, वहीं राजा हर दिन 3000 पुशअप्स और 20 किलोमीटर की दौड़ लगाकर सभी को चौंका देते हैं। उनकी उपलब्धियां न केवल उनकी मेहनत का नतीजा है, बल्कि दर्शाती है कि कैसे एक इंसान अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध हो सकता है।
बदल जाएगी अरवल के 5 सरकारी स्कूलों की सूरत, मिलेगी वर्ल्ड क्लास सुविधाएं। अरवल जिले में कुल 5 विद्यालयों का चयन पीएम श्री के लिए हुआ है। सभी 5 प्रखंडों में एक विद्यालय का चयन पीएम श्री के लिए किया गया है। विभाग द्वारा 1 दर्जन से ज्यादा विद्यालयों को चिन्हित करते हुए सूची भेजी गई थी, जिसमें राज्य स्तर पर अंतिम रूप से 5 विद्यालयों का चयन किया गया है। नवोदय विद्यालय भी पीएम श्री योजना के अंतर्गत है और इसके अलावा चयनित विद्यालयों में मध्य विद्यालय अमरा, मध्य विद्यालय बलिदाद, मध्य विद्यालय मुरारी, मध्य विद्यालय कुर्था और मध्य विद्यालय सोनभद्र शामिल है। इन विद्यालयों में नवीनतम तकनीक, स्मार्ट कक्षा और खेल और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। पैक्स चुनाव को लेकर मतदान कर्मियों को 2 चरणों में दिया जाएगा प्रशिक्षण, 50 टीचरों को मिली बड़ी जिम्मेदारी। पैक्स चुनाव को लेकर मतदान कर्मियों को 2 चरणों में मास्टर ट्रेनर का प्रशिक्षण दिया जाएगा। मास्टर ट्रेनर को 9 नवंबर को आदर्श मध्य विद्यालय सीवान में ब्रीफिंग की जाएगी, जबकि 11 एवं 12 नवंबर एवं 18 और 19 नवंबर को मतदान कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। जिला प्रशिक्षण कोषांग के नोडल अधिकारी द्वारा इस मामले में पत्र जारी किया गया है। इसमें जिले के विभिन्न विद्यालयों के शिक्षकों को मास्टर ट्रेनर बनाया गया है। रेलवे ने उठाई यात्री सुविधा एवं सुरक्षा की विशेष कदम, 446 स्पेशल ट्रेनें भी चलाई जाएगी। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी सतीश कुमार ने छठ महापर्व के अवसर पर यात्री सुविधा, सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के लिए उठाए गए कदमों की समीक्षा की। इस समीक्षा बैठक में हाजीपुर मुख्यालय से महाप्रबंधक छत्रसाल सिंह और प्रमुख विभागाध्यक्षों के साथ साथ विभिन्न मंडलों के मंडल रेल प्रबंधक भी उपस्थित थे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की गई इस समीक्षा का मुख्य उद्देश्य त्योहारी भीड़ के सुचारू प्रबंधन और यात्रियों की सुविधा सुनिश्चित करना है। पटना एम्स के डायरेक्टर पर कार्रवाई, बेटे का नॉन क्रीमीलेयर प्रमाण पत्र बनाने का ही आरोप। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने पटना एम्स के कार्यकारी डायरेक्टर डॉक्टर जी.के. पॉल को हटा दिया है। अब उनकी जगह देवघर एम्स के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर सौरभ वार्ष्णेय को पटना एम्स के कार्यपालक निदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। डॉक्टर सौरभ वार्ष्णेय इस पद पर 3 महीने तक रहेंगे या फिर जब तक वो जगह के लिए नए निदेशक की नियुक्ति नहीं हो जाती। वे फर्जी सर्टिफिकेट बनवाकर नामांकन करवाने के विवाद से घिरे हुए थे। इस गंभीर बीमारी से जंग हारी बिहार कोकिला, पति के जाने से मनोबल टूटा, नहीं लड़ पाई आंतरिक लड़ाई। देश की सबसे मशहूर लोक गायिका शारदा सिन्हा अब हमारे बीच नहीं रही, लेकिन उनकी आवाज हमेशा जिंदा रहेगी। दिवाली से छठ महापर्व तक उनकी ही गीत हर घर, गली और छठ घाटों पर गूंजती रहती है। मंगलवार देर रात दिल्ली एम्स में उन्होंने अंतिम सांस ली तो यूपी, बिहार ही नहीं पूरे देश में शोक की लहर दौड़ पड़ी। महज 72 साल की उम्र में ही उनका जाना किसी बड़े सदमे से कम नहीं है। उनके बेटे अंशुमान सिन्हा की मां ने बिहार कोकिला मल्टीपल माइलोमा जैसी गंभीर बीमारी से पीड़ित थी। यह कैंसर का एक प्रकार है। 2017 से ही वह इस बीमारी से जूझ रही थी, लेकिन अपनी बीमारी को सार्वजनिक नहीं किया। हमेशा लोगों के बीच हंसती हुई अपनी आवाज देती रही। नीतीश सरकार के अधिकारी ने दिखाया भाजपा सांसद को आईना, कहा जिस जगह का आपने विरोध किया वही बन रहा एम्स। बिहार के दूसरे एम्स का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 नवंबर को करने जा रहे हैं। इसके तैयारी की जायजा लेने के लिए बिहार सरकार के अधिकारियों का दौरा शुरू हो गया है। उसी कड़ी में बुधवार को बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत, स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त स्वास्थ्य सचिव संजय सिंह व डायरेक्टर डॉक्टर माधवानंद कार, दरभंगा के भाजपा सांसद गोपाल जी ठाकुर सहित जिला के तमाम आला अधिकारी के साथ शोभा स्थित एम्स निर्माण स्थल का निरीक्षण किया। रेलवे के चोरों का बर्तन दुकानदारों से गठजोड़, आरपीएफ ने चोर के साथ बर्तन दुकानदार को किया गिरफ्तार। रक्सौल से रेलवे के चोरों का बर्तन दुकानदारों के साथ गठजोड़ होने का मामला सामने आया है। आरपीएफ ने इस मामले में चोर के साथ बर्तन दुकानदार को गिरफ्तार किया है। रक्सौल जंक्शन पर आरपीएफ पोस्ट के इंस्पेक्टर ऋतुराज कश्यप ने बताया कि रक्सौल बाजार के लोहपट्टी स्थित मीना बाजार में उमेश प्रसाद की बर्तन दुकान पर छापेमारी की गई। इस दौरान रेलवे के 11 अर्थिंग वायद बरामद किए गए। यह छापामारी रेल संबंधी की चोरी में पकड़े गए एक चोर की निशानदेही पर की गई। उसके बाद बर्तन दुकानदार को भी गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।